हेलो एंड वेलकम। आज हम हैं एक्सपो सेंटर कराची में और कवर करेंगे 19वीं फार्म एशिया एग्जीबिशन 2022। पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री इस वक्त किस स्टेज पर है, हम अंदर जाके कुछ स्टॉल से बात करेंगे, फार्मा इंडस्ट्री के ओनर से बात करेंगे और इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कंपैरिजन करेंगे अपनी लोकल इंडस्ट्री से। आइए चलते हैं। खुर्शीद निज़ाम साहब मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं कि फार्म एशिया में इस दफ़ा क्या नया है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री इस वक्त किस स्टेज पर है कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केट, ज़रा कुछ रोशनी डालिए। जी, मुझे डॉक्टर खुर्शीद निज़ाम कहते हैं, मैं ई कॉमर्स गेटवे का ग्रुप प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, आपको पता है कि हमारी 40 ईयर ओल्ड कंपनी है। हम B2B डेटाबेस जमाल येलो पेजेस और ये एग्जीबिशन के बिगेस्ट प्लेयर हैं इन पाकिस्तान। अच्छा, ये एग्जीबिशन जो ये 19 साल से रेगुलर हो रही है, इसमें 120 फॉरेनर्स आए हुए हैं यहाँ पर और 541 एग्जीबिटर्स हैं। 5 हॉल के अंदर एग्जीबिशन हो रही है यहाँ पर। ये आज सेकंड डे है, अभी तक 27,000 ट्रेड विजिटर्स आ चुके हैं। ये सारी एग्जीबिशन B2B होती है। अच्छा, फार्म एशिया करने का मकसद क्या है? देखिए, हमारा मेन मकसद क्या है कि पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर वैल्यू एडिशन हो और क्वालिटी प्रोडक्ट बने, और जब इसमें टेक्नोलॉजी और मशीनरीज न्यू होंगी तो यहाँ पे दवाओं की प्राइस कम होगी और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो ये हमारा मेन मकसद है, लोगों को सस्ती दवा मिले और एक्सपोर्ट बढ़े। इसके लिए हमको अपनी प्रोडक्ट को वैल्यू एडिशन करना है। जब हम न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू मशीनरीज लेकर के आएंगे तो उनकी अप्रूवल हो जाती है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन से। जब वो सर्टिफिकेशन वो होते हैं जो कि आपने अगर एक्सपोर्ट करना है तो USA, यूरोप, अफ्रीका, तो वो लोग वो सर्टिफिकेशन देखते हैं। तो हमारे यहाँ अभी सर्टिफाइड FDA अप्रूव बहुत कम कंपनीज हैं। तो अगर ये टेक्नोलॉजीज को यूज करेंगे तो ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ये हमारा मेन मकसद है यहाँ। इसके लिए एवरी ईयर हम लोग करते हैं और माशाल्लाह बहुत ही, अब इसके अंदर बहुत सारे लोगों को, अभी 14 कंट्रीज से 120 लोग फॉरेनर्स आए हुए हैं, यूरोप से आए हुए हैं, चाइना से आए हुए हैं, यहाँ पर अभी आपने देखा रशिया से लोग आए हुए हैं, टर्की से लोग आए हुए हैं, मलेशिया से लोग आए हुए हैं। तो ये सारे लोग एक जगह पर, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और ये सारे स्टेक होल्डर एक जगह बैठते हुए हैं। तो सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज वाले भी आ रहे हैं यहाँ पर। और आपने देखा है कि कल होल डे फार्मा कन्वेंशन हमारी कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें आइडियाज डिस्कस हुए हैं। ड्रैब से भी लोग आए हुए हैं कि भाई क्या चीज करें जिससे दवाएं यहाँ क्वालिटी की और सस्ती पाकिस्तान में बनने लगे। सस्ती दवाइयों की बात मैं इस तरफ ही आ रहा था सर। इस वक्त पाकिस्तान ज़ाहिर है तारीख के बदतरीन सैलाब से दो चार हो रहा है और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ, वबाई बीमारियाँ, डेंगू एंड मलेरिया एंड सो। दवाइयाँ सस्ती तो होना एक अलग सवाल है, दवाइयाँ अवेलेबल ही नहीं है मार्केट के अंदर। और फेडरल गवर्नमेंट रोज़ाना इजलास कर रही है इसके ऊपर। कुछ दवाइयाँ सस्ती करने की बात हो रही है, कुछ दवाइयाँ वो नहीं मान रहा है। एक अजीब जो है वो हंगामाराई चल रही है इस्लामाबाद के अंदर। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, इस वक्त जो मुल्क के हालात हो गए हैं ना इकोनॉमिकली, इसकी वजह से आपकी बाहर से आप कोई चीप रॉ मटेरियल लेना है या चीप मशीनरी लेना है, तो मुल्क में इस वक्त जो मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई है, तो डॉलर की शॉर्टेज हो गई है। जहां डॉलर की शॉर्टेज होती है और डॉलर की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो कोई मशीनरी ले रहा है, मटेरियल जो ज्यादातर इंपोर्ट होते हैं, जो इंपोर्ट हो रही है उसकी प्राइस बढ़ रही है। तो ये कैश 22 पोजीशन है जो मैन्युफैक्चर कहता है, मैं जब रॉ मटेरियल मशीनरीज महंगी मिल रही है तो फिर मैं सस्ती दवा कैसे बना दूं। तो वही कहता है भाई ये तो डॉलर अवेलेबल करो, डॉलर की प्राइस कम हो यहाँ पर। तो ये दोनों में आपस के अंदर टसल चल रही है, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स को भी एक रीजनेबल प्रॉफिट रखना चाहिए यहाँ पर। ये नहीं करना चाहिए कि इसका एडवांटेज उठा करके अपनी प्राइस को शूट कर दे यहाँ पर। तो ये ड्रैप वाले हैं, वो भी कल आए थे यहाँ पर। अब गवर्नमेंट, अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं यहाँ पर। हमारा मेन काम क्या है कि प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट, मैन्युफैक्चरर्स और मशीनरी सप्लायर, इनको एक जगह, तो कि जब सप्लाई ज्यादा होगी ना तो ज्यादा कंपनीज बनेंगी। अभी यहाँ नए नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो बिजनेस कर रहे थे किसी और चीज का, टेक्सटाइल का, ये वो पैसा है उनके पास, वो कह रहे हैं मैं नई इंडस्ट्री लगानी है हमने फार्मास्यूटिकल। तो वही बात है, अगर आज फार्मास्यूटिकल कंपनी 2000 लगी है तो इसको 10,000 लगनी चाहिए। जब 10,000 लगेंगी, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और ज्यादा सप्लाई होगी तो प्राइस भी डाउन होगी। एक आम तासुर ये है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज वाले लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। कंट्री की जो इकोनॉमी है इसमें इनका क्या रोल है, आगे फ्यूचर में क्या देख रहे हैं आप? देखिए, क्या कहते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि मेन क्या है कि दुनिया में कहलाती है एक पिरामिडल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एक होती है वर्टिकल। वर्टिकल में क्या है, आपके पास बेस बहुत कम है, वो 1000, 1500, 2000 लोग बना रहे हैं।
ये 20,000 लोगों को बनाना चाहिए, क्या कहते हैं, दवाएं। जब 20,000 बनाएंगे, कंपटीशन ज्यादा आएगा, सप्लाई ज्यादा होगी, तो प्राइस डाउन होगी यहाँ पर। तो हमारा काम यही है कि लोगों के पास जो पैसा है, कि बजाय लोग जमीन में, हाउसिंग में इधर लगा दे रहे हैं, तो भाई इस टाइप की वैल्यू एडेड चीज के अंदर लगाएं, जिससे मुल्क को भी फायदा होगा, उनको भी प्रॉफिट ज्यादा होगा और ज्यादा लोग को जॉब मिलेगी। तो मेरा आखिरी सवाल, आपने जॉब मिलेगी बात की, नौजवानों के लिए फार्म इंडस्ट्री कितने परसेंट जो है वो जॉब्स क्रिएट करने जा रही है आगे? जी, अगेन मेरा भाई आपसे कहें कि अगर 2000 से ये 20,000 फैक्ट्रीज बनेंगी यहाँ पर, तो बहुत, क्योंकि दवा एक ऐसी चीज है जो कि हर घर की, हर इंसान की जरूरत है, तो इसकी डिमांड बेनते है यहाँ पर ये, तो हमको बाहर से इंपोर्ट नहीं करने पड़े दवा। आप जाते हैं फार्मेसी की दुकान पे, आपको इंपोर्टेड दवा मिलती है। क्यों? अपने मुल्क के अंदर बननी चाहिए। भाई हमारे यहाँ सारे टैलेंटेड लोग हैं जो यहाँ बना सकते हैं। इंपोर्ट से हमारा डॉलर भी बचेगा यहाँ पर और प्राइस भी उसकी कम होगी।